हम आदिवासी प्रकृति पूजक हैं। हम बिल्डिंग बनाने पर विश्वास नहीं करते हैं, हम वृक्ष लगाने पर इस विश्वास। तरह नेताओं का करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है, इसी तरह जैन लोगों का भी अंतर है, क्योंकि वो प्रकृति को संरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन आप देखा होगा कि झारखंड हम लोग का है। यहाँ के नदी नाला, यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ के पहाड़ पर्वत पर हमारा अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी बाहरी का। हम लोग के साथ अगर कोई अन्याय करेगा, हमारे संस्कृति, हमारे समाज, हमारे धार्मिक स्थलों के साथ कोई अगर गलत व्यवहार करेगा तो हम झारखंडी हैं, हाथ जोड़ना भी जानते हैं, हाथ तोड़ना भी जानते हैं। चाहता हूँ जो जैन यह बात कहता है कि वह हिंदू धर्म का नहीं है, वह स्वयं में जैन नहीं है। जैन का अर्थ उन्हें पता नहीं है कि जैन क्या वो मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते हैं? अगर एक दिन मदिरा का सेवन नहीं करेंगे तो उनका थकान दूर नहीं होगा। वो मदिरा का नशा में उनको चढ़ाते हैं। जैन समाज अहिंसा के कोई पुजारी नहीं, हमारे लोगों का खून चूस लिया है, उन लोगों ने शोषित किया है हमारे लोग। कहना चाहता हूँ कि ना यह पर्यटन स्थल घोषित हो और ना ही किसी प्रकार का यहाँ निर्माण हो। जो निर्माण हो चुका उसके बाद यहाँ पर निर्माण को अविलंब रोक दिया जाए, चाहे किसी भी धर्म स्थान की बात हो। क्योंकि अगर यहाँ पर निर्माण होगा, विकास के नाम पर पर्यटन स्थल बने या फिर कोई भी धर्म स्थल के नाम पर इसको अगर संरक्षित नहीं किया जाएगा तो वृक्षों की कटाई होगी और लोगों का आवागमन होगा, तो यहाँ पुनः वही हाल होगा जो आज उत्तराखंड में जोशीमठ का हो रहा है। जोशीमठ हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा केंद्र था, शंकराचार्य द्वारा स्थापित था। आज वहाँ क्या स्थिति है? मानव पहुंचे, मानवों ने बस्तियां बसाई, आज पहाड़ दरक रहा है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। पारसनाथ में भी जब लोग आएंगे और यहाँ पर चढ़ के आएंगे, वृक्षों को काटा जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर भी भूस्खलन होगा, तब विस्थापित होना पड़ेगा उनको जो आज पहाड़ी के नीचे हमारे आदिवासी भाई हैं। तो उनके विकास के लिए हमें आगे प्रमुखता से आना होगा। झारखंडी युवाओं को देखना होगा कि हमारे क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो रहा है। लोगों के साथ अन्य दूसरे लोग यहाँ तो जैनी है नहीं, हमेशा कहते हैं कि हम यहाँ जैन नहीं है, फिर भी उनका विकास इतना तेज गति से हो रहा है। ये तो हमारा घर है। अब और मैं झारखंडी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि हम पारसनाथ पहाड़ न कहकर इसे मारंग बुरु कहें, ताकि हमारे बच्चों को तो पता चले कि मारंग बुरु है क्या। हम पारसनाथ कहते रहते हैं दिन रात, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे मारंग बुरु कहें। और हम लोग JBSS के तरफ से यहां पर 2 बोर्ड बनाया जाएगा। एक बोर्ड यहां पर लगेगा जहां पर लिखा होगा मारंग बुरु में आपका हार्दिक स्वागत। एक मिनट भाई जी, यहाँ पे जो दिसम मांझी थान है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है, वो छोटा मोटा बोर्ड लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि नहीं? यही तो खूबसूरती है हमारी। हम आदिवासी प्रकृति पूजक हैं। हम बिल्डिंग बनाने पर विश्वास नहीं करते हैं, हम वृक्ष लगाने पर विश्वास करते हैं। हमारे भूत वृक्षों में स्थापित होते हैं, हमारे देवता वृक्षों में स्थापित होते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के संरक्षक हैं। हमको पता है कि आज वृक्ष होगा तो कल जीवन होगा। आप मुझे बताएं कि पर्यटन स्थल इसको बनाने के पक्ष में है कि विपक्ष में? पर्यटन स्थल बनाने से बहुत सारे निर्माण कार्य होंगे और प्रकृति से छेड़ हाँ, निर्माण कार्य होंगे। कौन सा निर्माण? ऑलरेडी आप देख सकते हैं, नीचे आपने कम से कम 50 से ज़्यादा आपने देखा होगा कि नीचे बिल्डिंग भवन बना हुआ है और बनने के लिए आतुर है। काफ़ी बिल्डिंग जो है अधूरा है, मतलब इस तरह से। और रोड, सड़क, यार ये सारा चीज़ बनेगा तो प्रकृति से छेड़छाड़। और हम इमाम साफी जी, आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया उसको आप देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। ये 2 अगस्त 2019 का बीजेपी सरकार द्वारा ये किया गया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, कि पर्यटन बनेगा। लेकिन उसमें पारा नंबर या अध्याय नंबर 3 में दिया हुआ था कि इको सेंसिटिव जोन, मतलब इको सेंसिटिव जोन के लिए दिया गया था, और पारा 3 में बोला गया था कि ये पर्यटक बनेगा। तो ये पर्यटक बनेगा, इसके विरोध में ये आंदोलन पिछले कई दिनों से देखिए जैन समुदाय द्वारा किया गया था। तो एक प्रकार से ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उनका जो है करनी और कथनी, जिस तरह नेताओं का करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है, इसी तरह जैन लोगों का भी अंतर है, क्योंकि वो प्रकृति को संरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन आप देखा होगा कि पीछे देखें और ऊपर में अभी जाकर देखें, लाखों यहाँ पर ये दिसम मांझी थान है। आप जूता पहन के खड़े हैं, मैं भी जूता पहन के खड़ा हूँ, तमाम लोग यहाँ पे जूता पहन के खड़े हैं, है कि नहीं? झारखंड में जो ये हमारा जो है पहचान है, ये पारसनाथ पहाड़ और मारंग बुरु पहाड़, ये बड़ो पहाड़, हम लोग इसका जो है बहुत जल्द जो है इसका जो है पर्यटक स्थल ना बना करके ये धार्मिक स्थल बने और आदिवासी मूलवासी को जो वास्तविक जो हक है वो मिलना चाहिए। उससे छेड़छाड़ झारखंडी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका साफ संकेत आपको आज का ये जो मकर संक्रांति का पर्व है 15 जनवरी को आप देखने को मिला होगा। इसकी भीड़ जो है 2 गुना बढ़ गई है। जिस दिन से ये विवाद बढ़ा है, यहाँ पर देखिए भीड़ भी बढ़ा है, और झारखंडी भाषा संघर्ष समिति हो या तमाम संगठन के लोग एकजुट हैं। आदिवासी मूलवासी इसका संरक्षण के लिए अब सक्षम है, यही हम कहना चाहेंगे। बहुत बड़ी बात है कि आज की तमाम इस विहंगम भीड़ को मैं कैमरा के पीछे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं
कि आज आदिवासी मूलवासी जो है कि इस पहाड़ को बचाने के लिए सक्षम है। ये बड़ी बात है झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के तरफ से। जी, आपका परिचय। मेरा नाम अजय महतो है, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का प्रखंड प्रभारी है। तो हम नोटिफिकेशन पर से डायरेक्ट बोलना चाहते हैं जी जी बोल। कि जिस तरह से विवाद उठ रहा है अभी, हमारे लोगों को पारसनाथ चढ़ने से रोका गया था उस समय, तो मैं उसी के लिए कहना चाहता हूँ कि झारखंड हम लोग का है, यहाँ के मूल निवासियों का है, यहाँ के आदिवासियों का है। वो तो आज की भीड़ ने बता दिया। अब बता दिया है, और यही हम लोग देखने के लिए इतना जो भीड़ आया हुआ है ना, इसी के लिए हम लोग आए थे कि किसका हिम्मत है कि वो रोक के दिखा दे हम लोग को। ये झारखंड हम लोग का है, यहाँ के नदी नाला, यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ के पहाड़ पर्वत पर हमारा अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी बाहरी का। ये सरासर हम लोग के साथ छल किया जा रहा है। झारखंड सरकार भी हम लोग बाहरी, आप किसको बोल रहे हैं? बाहरी वही लोग हैं, वो बाहरी हैं, ये जैन। वो लोग तो हम सोशल मीडिया में देखे कि 1800 का खतियान दिखाने के लिए तैयार है। ठीक है, 1800 का। अब यहाँ पे वो आए थे, खतियान नहीं होगा उनके पास, वो यहाँ पे आए थे। मैं बता दूं भाई साहब, लिखने वाले जो भी 1800 खतियान की बात कर रहे हैं, 1800 ईस्वी में सबसे पहली बात है कि खतियान बना ही नहीं, किसी को मिला ही नहीं, तो कितना घोंचू बनाइएगा यार। जो मन सो बोलना शुरू कर दीजिए। आता है वो लोग कुछ भी बक के चले जाते हैं। देखिए, सीधी बात ये है, सीधी बात यह है कि हम लोग झारखंडी हैं। अगर हम लोग के साथ अगर कोई अन्याय करेगा, हमारे संस्कृति, हमारे समाज, हमारे धार्मिक स्थलों के साथ कोई अगर गलत व्यवहार करेगा, तो हम झारखंडी हैं। हाथ जोड़ना भी जानते हैं, हाथ तोड़ना भी जानते हैं। बता दे रहे हैं यहाँ से कि झारखंडियों का एक बात बताइए, हाथ जोड़ना भी जानते हैं, तोड़ना भी जानते हैं। आज हम ये क्या बोलते हैं, जैन समाज की तरफ से बात किए, तो उन लोगों का कहना था कि हर समाज में 2-4 गो होता है ना, हो जाता है चिटकपड़ी टाइप का आदमी, भैया उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हम लोग ऐसे विचार के नहीं हैं। लेकिन आप लोग जो है कि माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है जी। देखिए, हम लोग माफिया, शुरू से हम लोग माफिया के करने के, आज हम लोग का यह अति हुआ है, अति हुआ है। हम लोग का जो हाल हुआ है ना, हम लोग हाल देखे होंगे, हाल ही फिलहाल एक वीडियो देखे होंगे, एक महिला ऊपर से उतरती है और बोलती आप लोग औकात नहीं है, यहीं से बोला जाता। महिला ने भी तो गाली दी। तो महिला में पहले गाली नहीं दी, पहले उसने गाली दी आपकी औकात नहीं है। और जबकि वो तो अपने आप को सब भी बोलते हैं, बहुत ही एकदम मुनि, और बोलते हैं ना कि एकदम बहुत पुजारी टाइप के हैं। सिर्फ ढकोसलाबाजी है, कतई ये सत्य नहीं है कि वो हमारे झारखंड के फेवर में कुछ करेंगे। तो व्यक्तियों के कारण पूरे धर्म को बदनाम नहीं किया जा सकता है। अच्छा आप भाई एक बात बताइए, तो बहुत आप बोल रहे हैं, ये जो धर्म है, जैन धर्म, हिंदू धर्म का मतलब पूरा के दोनों एक समान, एक धर्म। जी हाँ, दोनों एक ही समान है। कौन दुनिया से अब पढ़ के आ गए मेरे भाई? जैन धर्म और हिंदू धर्म, सुन लीजिए, आसमान और जमीन का फर्क है। जैन धर्म में सृष्टिकर्ता का कहीं अधिकार नहीं है, कोई जगह नहीं है। आप कैसे बोल दे रहे हैं कि आप जैन धर्म को ये हिंदू धर्म में? आप जाइए राजस्थान में जाके देख लीजिए, जहाँ भी उधर जाके देख लीजिए, जैन धर्म और हिंदू धर्म में आसमान जमीन का फर्क है। सुनिए, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है। जैन लोगों का कहना है कि हम लोग हिंदू धर्म नहीं, हम लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते। उससे मेरा कई दूर का वास्ता है। आप पंडित जी हैं, थोड़ा सोच समझ कर रखें। मैं बताना चाहता हूँ, इस बात का खंडन करना चाहता हूँ। करिए। जो जैन यह बात कहता है कि वह हिंदू धर्म का नहीं है, वह स्वयं में जैन नहीं है। जैन का अर्थ उन्हें पता नहीं है कि जैन किसे। जैन धर्म, अच्छा ठीक है, 1 मिनट दादा, 1 मिनट बताइए। हिंदू धर्म में सृष्टिकर्ता मतलब समझते हैं? जी हाँ, सृष्टिकर्ता जगह नहीं है इसके धर्म में। और फिर बता रहा हूँ, रुक जाइए, जैन धर्म में हिंदू धर्म मूर्ति पूजा होता है। हाँ, होता है। ये तो सिर्फ दिगंबर का मूर्ति बना के पूजा करते हैं। देखिए, भले भैया सुनिए, पहले जैन धर्म को पूरी तरह स्टडी करिए। देखिए, जैन हम लोग को हिंदू, और इस ख्वाब में है कि हिंदू धर्म में ही जैन है, गलत है। हम लोग को अपना झारखंड सुरक्षित चाहिए। हम लोग के झारखंड के खनिज संपदा, पहाड़ पर्वत, नदी नाला सब झारखंडियों का अधिकार है। इसमें बाहरी लोग हस्तक्षेप करेगा, हम लोग कतई नहीं मानेंगे, बता देना चाह रहे हैं। हमारे लोगों को अगर रोकने का प्रयास करेगा कोई पारसनाथ चढ़ने से, तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए झारखंडी भाषा संघर्ष समिति हमेशा तैयार। ये संदेश तो आज दे दिया। हाँ, आज ये संदेश दे, आज यही एकता है हम लोग का झारखंड, यही दिखाने के लिए हम लोग आए थे कि किसका बाप में हिम्मत है कि रोक के दिखा दे। तो कुल मिलाकर आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह की बात को मैं सपोर्ट नहीं करता। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, साफ तौर पे यही संदेश है कि ये टेलर दिखा रही है, बस कब्जा कर रही है। कहीं ना कहीं अगर झारखंडी आज जागेगी नहीं, तो दिन पर दिन ये लोग धर करके उस ऊपर से लेके ऊपर तक ये लोग कब्जा किए हुए पेश। अभी हमने बात किया, हमने बोला ये जो धर्मशाला बना है, ये जो तमाम मंदिरें बनी है, इसका क्या पेपर है आप लोगों के पास? आप लोगों ने अतिक्रमण किया है, आप लोगों ने CNT जमीन को उल्लंघन किया, उन लोग का कहना कि जांच करा लीजिए।
हम तैयार। देखिए, मैं यहाँ 3 दिन पहले जो आप वहाँ उस दिन जो 10 तारीख को मीटिंग हुआ था, उस दिन से मैं 3 दिन यहीं पर था। मैं यहाँ के लोगों से आव भाव और जाना। बात दरअसल ये है, यहाँ का जो आदिवासी मूलवासी तूरी राम लोगों का जो जमीनें हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं चंद कौड़ी के लालच में उन लोगों को लोभ देकर और 10 डिसमिल जमीन अगर लिखाया है तो उसका दुगुना पैसा देकर 10 के जगह 100 किया है और 100 की जगह 200 घेरा है। कहीं ना कहीं शोषित करने का इन लोगों ने काम किया है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से। और आज अगर डोली मजदूर की बात करें तो वही डोली मजदूर जो जैन धर्म वाले बोलते हैं कि मांस मदिरा नहीं चलेगी, हम लोग इसका सेवन नहीं करते हैं, जो कंधे पे लाद के जाते हैं, क्या वो मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते हैं? अगर एक दिन मदिरा का सेवन नहीं करेंगे तो उनका थकान दूर नहीं होगा। वो मदिरा का नशा में उनको चढ़ाते हैं, बस चंद कौड़ी के लालच में। और बंधुआ मजदूर की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी। बंधुआ मजदूर नहीं, वो लोग को कहना है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के पुजारी हम अभी एक चिट्ठी तक नहीं मारे हैं। देखिए दादा, बंगला में कहावत है, हाँ, की कहा? आमार सील आमार नोड़ा तारे भांगवे दातर गोड़ा। देखिए, सब मेरा, लेकिन कूटेगा, खाएगा, छलेगा, ठगेगा। और फुटबॉल की तरह इधर से उधर करके झारखंड नहीं, ये अब लुटखंड बन चुका है। पूरा प्लानिंग के तहत ये एक बिजनेस पॉइंट बन चुका है और बिजनेस पॉइंट बन चुका है। आप ऐसे समाज के विरुद्ध बयान दे रहे हैं जिस समाज का गुलाम है पूरा भारत देश। इतना मैं अकेला, अगर मेरे में 10 भी केस होए ना, तो मैं जो अपने आंख से देखा हूं वही मैं बोलूंगा। मैं डरता नहीं, झुकता नहीं। मेरा पहचान ही है लड़ाई, था, लड़ाई है और लड़ाई ही रहेगी। मेरी पहचान ही है लड़ाई से। किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं यहाँ के लोगों के साथ में जो भी अत्याचार। क्यों सरकार? आप अंत में और कुछ बोलना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ये बात आया कि मांस मदिरा खाकर जो लोग चढ़ते हैं उन लोग को एंट्री नहीं होने देगा, तो हम लोग बताना देना चाह रहे हैं कि झारखंडी का कोई ऐसा पर्व नहीं है, कोई ऐसा त्यौहार नहीं है जिसमें मांस मछली हम लोग को नहीं होता है। सर, बिना मार काट के हम लोग का पर्व ही नहीं होता है। चाहे मुर्गी काटते हैं, पाठा काटते हैं, हर पर्व में। ये अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा के पुजारी कौन है? जैन समाज है। जी नहीं, जैन समाज अहिंसा के कोई पुजारी नहीं। हमारे लोगों का खून चूस लिया है उन लोगों ने, शोषित किया है हमारे लोगों को। हमारे लोगों का खून चूस लिया है। ये बड़ी बात है कि हमारे जो गरीब शोषित है मूलवासी आदिवासी इस पारसनाथ पर्वत के तलहटी पर रहते हैं, उनको कम मजदूरी देकर कहीं ना कहीं उन लोगों को काम करवाते हैं। इसको लेकर जेबीएसएस के सदस्य आवाज़ रख रहे हैं और ये जैन समाज तक पहुंचनी चाहिए। जी, अंत में दादा आप अपनी देखिए, सीधी सी बात यही बता देना चाहते हैं, जैन समाज कहीं ना कहीं आज वो कब्जा किए हैं, कल अलग राज्य का मांग करेंगे, फिर अलग देश का मांग करेंगे। कहीं ना कहीं सरकार उसके चंद कौड़ी के लालच में मदहोश हो गए हैं, नशे में चूर हो गई है। और आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार को पैसा नहीं दिए हैं, तो किस बात का आप आंख रहते पर अंधा बन रहे हैं, कान रहते पर गूंगा बन रहे हैं? और इनके साथ साथ जो इतने पेड़ यहाँ जो चल रही है, नाक से सूंघ के जो धूल उड़ रही है उन नाक में भी नहीं जा रही है। इसका अर्थात क्या है? क्यों बंद है? क्यों? बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो जेबीसीएस के कार्यकर्ता सदस्य लोग रख रहे थे और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे भी ये जैन समाज के लोग कहते हैं कि ये ग्रामीण टीवी वाले जो है कि एक तरफा बात करते हैं, लेकिन आज मैंने जैन समाज के लोगों का भी राय लिया है और उन लोगों की तरफ से ये कहना था कि किसी तरह का द्वेष नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें फैलाई जा रही है। तो तमाम बातों को आप लोग किस हिसाब से देखते हैं? मैंने बहुत सारे झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के सदस्यों से बात की और उन लोगों का राय जाना। उन लोगों ने अपनी बात रखी, हुंकार भरा। क्या आप लोग समझते हैं? अपना लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को जोरदार शेयर कीजिएगा ताकि ये संदेश तमाम झारखंड तक पहुंचना चाहिए और जो भी हमारे भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है वो कभी नहीं होना चाहिए। फिलहाल जोहार झारखंड।